चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स सर। आज हम पानी पी रहे हैं, ओनली वाटर, हॉट वाटर। सुबह की मीटिंग में भी आपके कप में केवल पानी था। खैर, बहुत टू मच ऑफ ब्लैक कॉफी। मुझे हमारी मम्मी ने ज्ञान दिया है पिछले 2 दिन से। हमारी मां हमसे कह रही है कि तुम इतनी कॉफी मत पियो, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। कॉफी से अगर दुनिया में किसी को नुकसान होगा तो उनके ही बेटे को होगा। अगर जाड़ा लगेगा तो उन्हीं के बेटे को लगेगा, ठीक है। और सर से ठंड जाएगी तो उन्हीं के बेटे के जाएगी। एक हर मम्मी हमारी मदर का एक ही प्रोग्राम है। हमारी माता जी का भी ठीक से गाड़ी चलाना, खाना खा। अच्छा, उनके 2-3 ही सवाल हैं पूरे लाइफ में। इतना बड़ा मैं हो गया, खाना खा ली, खाना तो खा ही लूंगा मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी। हाँ, बताओ प्रोड्यूसर। सर, बांग्लादेश, जॉर्ज सोरोस का बेटा एलेक्स सोरोस जाके चिंपांजी से मिला। एलेक्स सोरोस ना जी, हाँ, चिंपांजी से मिला। और क्यों मिला चिंपांजी से, ये नहीं बताओगे? सर, ट्रंप ने नल बंद कर दिया ना। ट्रंप ने नल बंद कर दिया प्रोड्यूसर। ये है, देखो, ट्रंप ने सारी फंडिंग बंद कर दी। जब ट्रंप ने सारी फंडिंग बंद कर दी तो जॉर्ज सोरोस, भाई देखो, जॉर्ज सोरोस के पास इतना भी पैसा नहीं है जितना जॉर्ज सोरोस की पूरी दौलत है। पूरी दौलत, उसकी नेटवर्थ जो है ना, उतना अडानी का डेली स्टॉक मार्केट में ऊंचा नीचा होता है शेयर प्राइस, ठीक है। तो इतना कोई बड़ा 30 मार खान नहीं है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस का ये हो गया है कि नाउ ही हैज दिस थिंग, कि अब ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जॉर्ज सोरोस का जितना भी, आपको पता है, ये उसने बोला है कि जितने भी ट्रांसजेंडर है उनको फौज से निकालो। ये जनरल हैं जो लिबरल थॉट वाले, लेफ्ट लीनिंग है। ट्रंप इज फायरिंग जनरल्स इन द आर्मी। ही इज क्लीनिंग अप द एंटायर सिस्टम। जो ट्रंप शेक कर रहा है ना सिस्टम, वो जेंडर है, बोला कि 72 जेंडर्स हैं अमेरिका में। तो ये सब ये सोरोस के माइंडसेट के लोग हैं, भारत में भी हैं। ये क्या, देखो, यही गेम, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, देन विल गो बैक टू बांग्लादेश। मैं दोस्तों को बताना चाहता हूं जो मित्र हमारे देख रहे हैं, यही चीज बोली थी उन लोगों ने अमेरिका में, और यही चीज भारत में बोली थी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति विशेष का। आप लोग खुद बुद्धिमान हैं, आप लोग अपने आप तार जोड़ लीजिए। एक जमाने में लोग कहते थे कि मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएगा तो संविधान बदल देगा। मैंने पढ़े लिखे लोगों से, प्रोड्यूसर, पढ़े लिखे लोगों से सुना है कि एक नया संविधान मोदी ने लिख के अपने कमरे में रख रखा है, लॉक इन की के अंदर। जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन भारत का पुराना संविधान खारिज हो जाएगा और नया संविधान आ जाएगा। यहां तक लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बकवास करी थी लोगों ने यहां तक। और वही चीज ट्रंप के बारे में बोल रहे थे कि जिस दिन ट्रंप आ जाएगा तो फिर उसके बाद ये ऐसा कर देगा। ये जो सोरोस जिस इकोसिस्टम को, और कभी भी एक बात देखना, जितने भी कम्युनिस्ट हैं बहुत अमीर हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। जितने कम्युनिस्ट नहीं सर, जितने कम्युनिस्ट लीडर हैं, हाँ, वो बहुत अमीर हैं। जितने नहीं पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। प्रोड्यूसर, आप ये देखो कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म की बात कौन करते हैं? वो बच्चे जिनको लंच में पास्ता खाना, और पास्ता खाना को गलत बात नहीं है, आप खाइए, मुझे भी अच्छा लगता है, वंस इन अ व्हाइल मैं भी खा लेता हूं। लेकिन वो बच्चे जो मम्मी से कहते हैं नो मम्मी हमें दाल रोटी नहीं खानी, हमें पास्ता, जो आप ये कह सकते हैं जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ हैं, वो कॉलेज में जाके इनके दिमाग में इंफेक्शन होता है। आपको क्या लगता है कि जितनी भी डफलियां जेएनयू में और जादवपुर यूनिवर्सिटी में, क्या वो बच्चे ऐसे सोशल स्ट्राटा से आते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर है, जो कि फाइनेंशियली कम है, या पैसे के मामले में उनके मां बाप कम है? नहीं, मेनी ऑफ देम। आप ये देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी जो है, अशोका यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में, या कोई भी और यूनिवर्सिटी में, देयर आर पीपल, राइट। मैं जेएनयू की फिर बात नहीं करूंगा, वहां पे पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी कम, right? But if you look at a university like Ashoka University and so many other private universities which are supposed to be very elite, they have a distinct left-leaning ecosystem. और वहां की फीस ऐसी है कि आम आदमी अपने बच्चे के लिए अफोर्ड ना कर पाए, नहीं कर पाएगा यार, नहीं कर पाएगा। लेकिन वहां पे जाके जो बच्चा BMW और मर्सिडीज से कम बात नहीं करता, वो वहां पे जाके कार्ल मार्क्स और लेनिन की फोटोग्राफ अपना इसमें छाप के, टी शर्ट में छाप के,
ये जो दोगलापन है ना, दिस डिफाइंस द लेफ्ट। अब ये सोरोस का लड़का गया, एलेक्स, क्या नाम है इसका? एलेक्स सोरोस, ये पहुंचा है बांग्लादेश, ठीक है? क्यों? ये मरहम लगाने के लिए कि चिंता मत करो, हम कोशिश कर रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे। सोरोस इतनी फंडिंग थोड़ा ना कर देगा बांग्लादेश की। एक देश की फंडिंग करना सिर्फ एक देश के बस का है, या फिर एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के बस का है, जैसे IMF ने फंड कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने फंड कर दिया। ये सोरोस कहां फंड करेंगे? सोरोस ये कर सकता है कि उसको बोले कि ठीक है, मैंने तुम्हें 2 मिलियन दिए, मैंने 5 मिलियन दिए, मैंने 50 मिलियन दिए। 2, 4, 5, 50 मिलियन या 100 मिलियन से देश चल रहे हैं? देश के लिए चाहिए अरबों, 10 अरब, 5 अरब। यही है बस। आप अरबों की बात कर रहे हैं, करीब USAID है सर, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसका डाटा है कि वो बांग्लादेश को हर साल लगभग $20 करोड़ देती थी। उसके अलावा 2023 में यूएस ने 2 बार में 49 करोड़ डॉलर दिए थे और 55 करोड़ डॉलर दिए थे बांग्लादेश को। हाँ। इसके बाद जो है $2.5 अरब की हेल्प दी थी यूएस ने रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए। ये तब की है जब इसका चाचा था कुर्सी पे। इतनी मिली थी, इतनी तो फंडिंग कभी नहीं कर पाएगा, इसकी आधी भी नहीं कर पाए। नहीं, इसके अलावा देखो, ये तो आप अमेरिका की आप यूएसएड की बात कर रहे हो जी। फंडिंग ऐसे कभी नहीं होती प्रोड्यूसर। हम सोरोस की बात कर रहे हैं, तो लेट अस टॉक वेरी क्लियरली कि फंडिंग होती कैसे है। आप हेड्स देखना, किनके हेड में फंडिंग हुई है। जब पाकिस्तान को फंडिंग होती है, कैसे होती है? आप गर्ल एजुकेशन के लिए $100 मिलियन दे दिया, पोलियो वैक्सीन के लिए $250 मिलियन दे दिया, राइट? फिर आपने बोला कि नहीं, आप गे राइट्स के लिए आपने 50 मिलियन दे दिया। गे राइट्स आज भी नहीं है। गर्ल एजुकेशन का बेड़ा गर्क, सभी के एजुकेशन का, सिर्फ गर्ल एजुकेशन नहीं, ऑल एजुकेशन का बेड़ा गर्क है। पोलियो के केसेस फिर भी पाकिस्तान में। तो ये हेड्स होते हैं, ये हेड्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि USAID ने एड रोक दी। ये एड क्यों दी जाती है? सबसे पहले आप ये समझिए, ये एड क्यों दी जाती है? डू यू नो दैट? टू टेक कंट्रोल, इन्फ्लुएंस। अगर इन्फ्लुएंस होगा तो कंट्रोल मिलेगा। बिल्कुल। टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, सम सेम्बलेंस ऑफ कंट्रोल, टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। इट इज नॉट दैट कि अमेरिका में लोगों का दिल टूटा जा रहा है कि पाकिस्तान में पोलियो केसेस है। नो, दे डोंट गिव अ शिट, दे डोंट, पार्डन माय लैंग्वेज, दे डोंट गिव अ डैम। उनको कोई 2 टके का फर्क नहीं पड़ता, उनकी तरफ से सबको हो जाए। ये इन्फ्लुएंस। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि जब वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को एड रोक रहा है, ट्रंप यह भी कह रहा है कि हमें तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस चाहिए नहीं, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो, तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए। देखो, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, वो धंधे की नजर से सोचता है जी। ट्रंप धंधे की नजर से सोचता है। एक बात सोचो यार, वो कह रहा है हम पाकिस्तान को इतना पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आखिर पाकिस्तान हमारे लिए करता क्या है? तो बोला, नहीं साहब, हमने तो आपके लिए वॉर ऑन टेरर लड़ा, हमने ये करा वो करा। ट्रंप कहता मुझे लड़ना ही नहीं वॉर ऑन टेरर यार, मुझे झगड़ा करना ही नहीं, मुझे अमेरिकन की जिंदगी बेहतर बनानी है, उसके लिए मुझे दुनिया भर से पंगा लेना पड़े, दैट्स ओके, लेकिन आई डोंट वांट टू गो टू वॉर। मैं चाहता ही नहीं फालतू के पैसे वेस्ट करूं वॉर्स पे, वो भी किसी और के वॉर पे। अब पाकिस्तान का, अब बांग्लादेश है, बांग्लादेश की यूटिलिटी क्या है? अमेरिका के लिए बांग्लादेश की सिर्फ ये यूटिलिटी है कि बांग्लादेश जो है बे ऑफ बंगाल की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। बे ऑफ बंगाल, वहां पे म्यांमार भी है, वहां पे इंडिया तो खैर है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इसके बगल में चाइना है। पूरे सिस्टम की खूबसूरती यही है कि कैन बांग्लादेश बी यूज्ड बाय द अमेरिकन, कैन पाकिस्तान बी यूज्ड बाय द अमेरिकन। ये जो दोनों में दोस्ती बढ़ रही है, आपने 1-2 दिन पहले ही बोला था, इन दोनों के बीच में जो दोस्ती बढ़ रही है प्रोड्यूसर, उस दोस्ती का सिर्फ उसका कोई बेस नहीं है। दोनों अमेरिका से इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों अपने आप को बेच रहे हैं डॉलर्स के लिए। अमेरिका अब यह बोल रहा है कि हमें चाहिए क्यों पाकिस्तान यार, हमें बांग्लादेश चाहिए क्यों? हाँ, पाकिस्तानी हम बड़े, हम शाहरग हैं, और हम ये सब, ये फालतू की बकवास है। तुम शाहीन हो। हाँ, तुम शाहीन हो, शाहीन नहीं, तुम कबूतर हो, तुम किसी काम के नहीं हो। शाहीन मीन्स ईगल, बाय द वे, जिसको नहीं पता है, शाहीन ईगल को कहते हैं। ईगल नहीं है तुम, वो तो मोटा, यू आर फैट ब्लडी पिजन, यू आर नॉट अ शाहीन टाइन, कुछ नहीं हो तुम शाहीन, ये सब झूठ है, कौवे हो एट बेस्ट। पिजन फिर भी थोड़ा सा ग्रेसफुल हो जाता है कभी गलती से, तो यू आर अ क्रो, यू आर नॉट वर्थ इट। ट्रंप ने
ट्रंप कहता है कि आई डोंट नीड इन्फ्लुएंस। आप समझ रहे हैं, पहले जॉर्ज सोरोस और उसका बेटा, जॉर्ज सोरोस को एक अवार्ड दिया ना, सिविलियन अवार्ड, बाइडेन ने दिया था जी, जाने से पहले। क्यों दिया? बढ़िया काम किया हमारे लिए। तुमने हमारे लिए बढ़िया काम करा है। कौन है अब ये जॉर्ज सोरोस से वो क्यों मिल रहा है? ये उससे जो यूनस है, क्योंकि ये जो बाइडेन, मैं चाहता हूं प्रोड्यूसर जरा सोरोस की फोटो जो बाइडेन के साथ लगाइए और मोहम्मद यूनुस की फोटो जो बाइडेन के साथ लगाइए, आपको पता लग जाएगा कनेक्शन। और भारत में भी उनके तार जुड़े हुए हैं, मैं ज्यादा नहीं भारत में बोलूंगा। तो बहुत सारे लोग हैं। खैर सर एक चीज और है, ट्रम्प अभी कह रहा है कि मुझे कंट्रोल नहीं चाहिए। ये भी तो स्ट्रेटजी हो सकती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, कि ट्रम्प कह रहा है इनको टैप बंद करो, इनको बताओ कि हमें हमारी जरूरत तुमको क्यों है, हमारे पैसों की। फिर अचानक से एक दिन टैप खोलना, ये अपने आप कालीन बन जाएंगे, जो थोड़ी मोड़ी कालीन बनने से बच रहे थे ये लोग। प्रोड्यूसर, आई थिंक यू कुड बी राइट, योर एनालिसिस कुड बी राइट। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, देखो सिंपल सी चीज है, जब आप किसी को, कोई भी आदमी है सड़क पे, ठीक है, और वो कहता है साहब मुझे खाना खिलाओ मैं भूखा हूं, आप उसको रोज खाना खिलाते हो और कई सालों से आप उसको खाना खिला रहे हो, उसके परिवार को डेली आप 3 बार खाना खिला रहे हो, चाय वाय सब कुछ, ऊपर से पैसे वैसे दे रहे हो, एक दिन आपका फाइनेंशियल मामला हिल जाता है, एक दिन आपका फाइनेंशियल मामला हिल जाता है और आप में उस सामर्थ्य नहीं है कि उस आदमी के परिवार को बैठ के आप खाना खिलाओ, होता नहीं है। अमेरिका का ये एक्सपीरियंस है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, मैं अमेरिका के, जो अमेरिका सोचता है, ट्रंप सोचता है, मैं उस एंगल से बात बता रहा हूं कि ट्रंप बोलेगा यार अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, यही बंदा जिसको ट्रंप बैठ के खिला रहा था यही ट्रंप को गाली देंगे। ये भूल जाएंगे कि इतने साल दर साल, दशक अमेरिका ने बैठा के खिलाया, वो भूल जाएंगे। वो सिर्फ ये याद रखेंगे आज हमें पैसे नहीं दिए। अब देखना अगेंस्ट अमेरिका पाकिस्तान एक कार्ड बहुत बढ़िया तरीके से प्ले करता है। सारा पैसा अमेरिका से चाहिए पाकिस्तान को, जी सारा पैसा अमेरिका से चाहिए। इनको अपने बच्चे भेजने वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क, पाकिस्तान के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, एलीट हैं, मीडिया वाले हैं, इनके फौजी हैं, बिजनेसमैन हैं, सबके घर अमेरिका में है। इनको अमेरिका का पैसा चाहिए, इनको अमेरिका से फंडिंग चाहिए, इनको चाहिए कि हमारी फौज के सीनियर अफसरान और मिडिल लेवल ऑफिसर्स अमेरिका में कोर्सेज करें, हमारी डुअल सिटीजनशिप हो जाए अमेरिका के साथ। अमेरिका नहीं तो यूरोपियन कंट्री में कोई भी। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं क्योंकि ट्रंप और जॉर्ज सोरोस दोनों अमेरिका के हैं, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात ही नहीं कर रहा। आई एम सेइंग अमेरिका स्पेसिफिकली, हो जाऊं, लेकिन हम गाली अमेरिका को देंगे। जितनी पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म है उतनी शायद ही किसी देश में हो, और वो भी ऐसे देश में प्रोड्यूसर जहां जो बिल्कुल जो अमेरिका के डॉलरों पे पला हुआ है। ये चाइना के जितने भी बोले, कितने पाकिस्तानी जनरल हैं जो जाके बीजिंग में सेटल हो गए, ये जिनके बच्चे वहां पे, नहीं, ये नहीं करेंगे। ये अमेरिका को गाली भी देंगे, अमेरिका को यहूदी का एजेंट भी बोलेंगे, फिर अमेरिका के तलवे भी चाटेंगे, ये सारा क्योंकि अमेरिका अलाउ करता है। अमेरिका अलाउ करता है, ट्रंप अलाउ नहीं करता। ट्रंप अलाउ नहीं करता, ट्रंप बिजनेसमैन है। ट्रंप कहता है देखो अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो सबसे पहले तुम बेटा मेरी तारीफ करो, मैं सुन रहा हूं। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस के सामने खड़े हो और जय जयकार करो, जय जयकार करो, कसीदे सुनाओ मेरे नाम के कि ट्रंप आप इतने महान हैं, ठीक है, आप ही विज्ञान हैं और आप ही आसमान हैं, और ऐसे तुकबंदी करो कोई बढ़िया सी, तब मैं सोचूंगा तुम्हें पैसे देने के। हमारा सारा जहान है। वाह प्रोड्यूसर। तो इसेंशियली क्या है कि ट्रंप कहता है कि अगर तुम पैसे लेते हो अमेरिका से तो तुम, यू कैनॉट बी एंटी अमेरिकन, नो, यू कांट हैव एन एंटी अमेरिकन बोन इन योर बॉडी अगर तुम हमारे पैसे ले रहे हो। अगर तुम्हें अमेरिका के खिलाफ, उसने ट्वीट करा था ना, वही ट्वीट जो मैं अक्सर कोट करता हूं, उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमें बेवकूफ बनाया जी, सालों से पाकिस्तान ने धोखा दिया है, हमारे साथ फ्रॉड करा है पाकिस्तान ने। क्यों करा है? पाकिस्तान में अमेरिका के झंडे जलाए जाते हैं, उसने बोला ठीक है तुम झंडे जलाओ, मैं तुम्हें $1 नहीं दूंगा, मैं तुम्हें $1 नहीं दूंगा, तुम झंडा जलाना है अमेरिका का, हाय हाय करना तुम्हें। अगर तुम्हें अमेरिका के पैसे चाहिए तो तारीफ, दिन रात तुम कव्वालियां गाओ पाकिस्तान में बैठ के। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी, बट इमरान खान, हाँ, जो इतना पॉपुलर लीडर बना है पाकिस्तान में,
उसके पीछे एक बड़ा हाथ उसका एंटी अमेरिका स्टांस हुआ, जो उसने अपने लास्ट में शुरू किया था। वो तो है ही, जो साइफर हिलाया था वो एंटी अमेरिका स्टांस ही शुरू किया था। हाँ हाँ, ये अरे यार जियाउल हक ने भी यही काम करा जी। आपको अगर पाकिस्तान में देखो, एक बात ध्यान रखना, जिस देश को अमेरिका पैसे देता है, भीख देता है, उस देश में अगर आप जाके देखो, जो भी आदमी भीख लेता है कहीं ना कहीं, मैं पाकिस्तानी एलिट की बात नहीं कर रहा, उनका तो जमीर मर चुका है, लेकिन जो पाकिस्तानी आवाम है कहीं ना कहीं तो उनको बुरा लगता है कि हमारा मुल्क भीख पे पल रहा है। लगता होगा, जाहिर सी बात है, गैरत है तो। हाँ, अगर किसी में सेल्फ रिस्पेक्ट है, गैरत है, तो उसको लगता होगा कि यार हम लोग भीख मांगते रहते हैं 24 घंटे, राइट। अब उसमें कोई उठ के ये बोल दे कि अमेरिका हाय है, तो लोग कहेंगे यार चलो किसी ने स्टैंड तो लिया हमें अमेरिका से। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में झंडे जलाएंगे, अमेरिका की एम्बेसी पर अटैक करवा दिया जियाउल हक ने, मैं 2-3 बार ये मेंशन कर चुका हूं, सब कुछ होगा, लेकिन कोई पाकिस्तानी इतना मजबूत नहीं है, चाहे वो टीवी का एंकर हो, चाहे वो टेलीविजन का एंकर हो, ठीक है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो गजवाए हिंद करने वाला बहुत बड़ा कोई डिफेंस एनालिस्ट हो जो कि लाल टोपी पहनता हो, चाहे जर्नैल हो उनका, चाहे कोई जर्नैल हो, कोई भी हो, किसी पाकिस्तानी में इतनी हिम्मत नहीं है जो ओपन टेलीविजन पे आके ये बोल दे कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हमें अमेरिकन डॉलर्स नहीं चाहिए, हम लानत भेजते हैं तुम्हारे अमेरिकन डॉलर्स पे, हम नहीं लेंगे। लानत तो पहुंचती भी नहीं है उनकी। सुनिए, एक और बात बताऊं, अरे मेरा डायलॉग तुमने चोरी कर लिया प्रोड्यूसर, सुनो। दूसरी चीज, ये अपने आप से झूठ बोलते हैं। हाँ। कैसे झूठ बोलते हैं? ये कहते नहीं हमने तो अमेरिका से पैसे नहीं लिए, वो तो आईएमएफ से, आईएमएफ इज अमेरिका, वर्ल्ड बैंक इज अमेरिका। हु कंट्रोल्स देम? नहीं, हु फंड्स देम? पाकिस्तान ने क्या बोला जब इंडिया ने बोला कि हम वैक्सीन देंगे, तो पाकिस्तान ने बोला कि नहीं हमें वैक्सीन नहीं चाहिए, फिर उन्होंने वही इंडियन वैक्सीन ली थ्रू यूएन। यूएन वैक्सीन बना रहा था। डज यूएन मेक वैक्सीन्स? किसी ने बनाई थी, मैं और किसी की बात पूछ रहा हूं, किसी और कंट्री ने उस टाइम तक बनाई थी जब इंडिया सबको वैक्सीन देना शुरू नहीं, कर चुका हाँ, था। अमेरिका ने बनाई थी, बट बात यह है कि रशिया ने भी वैक्सीन, लेकिन किसी ने बांटी नहीं। हमने दुनिया में वैक्सीन मैत्री करके हमने प्रोग्राम चला, हमने दुनिया भर में बांटी, 100 देशों को बांटी। बात वो नहीं है, बात यह है कि हमारी वैक्सीन पाकिस्तानियों ने लगाई, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं यार इंडिया से नहीं आ सकती, वो कहीं और से आएगी तब एक्सेप्टेबल। वही वो अमेरिका को भी कह रहे हैं कि भीख हमें चाहिए, लेकिन अमेरिका के हाथ से डायरेक्टली थोड़ा सा बुरा लगता है, काम करो आईएमएफ के थ्रू दिलवा दो, वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिलवा दो, है वही चीज। कैश मत दो, यूपीआई कर दो, यूपीआई कर दो। आई लाइक इट प्रोड्यूसर, यू आर अ स्मार्ट बॉय। बोलो। हम लोग वापस आते हैं सर बांग्लादेश पे। एलेक्स सोरोस मिलता है, वो जो भी मरहम लगा रहा हो, लेकिन जो नल बंद किया बांग्लादेश का, हाँ। उसका कुछ डाटा है। नल बंद करने से पहले का मैं बताता हूँ, शेख हसीना जब से गई है, एक डाटा कहता है कि करीब 10 लाख से ज्यादा लोग बांग्लादेश में बेरोजगार हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका रोजगार वही है भाई। उनकी जो महंगाई की रेट है सर, वो 10% से महंगाई जो उनकी महंगाई की रेट, महंगाई नहीं महंगाई बोला था सर, ठीक है, महंगाई, जो उनकी महंगाई की रेट है सर, वो 10% से ज्यादा चली गई। हाँ। जीडीपी ग्रोथ जो वो था उनका एक्सपेक्टेशंस थी जो भी, वो 5.75 पे आ गई है घट के। पहले कितनी थी उनकी? 6 के ऊपर थी, 6-7 के ऊपर। 6-7 इंडिया की नहीं हो रही, 7 इंडिया की क्रॉस नहीं, आईएमएफ ने बोला था, इसी पे तो बांग्लादेशियों ने वो झंडे पीटे थे, काहे के लिए कि हम लोग भारत से आगे निकल रहे हैं, ये है वो है। निकल गए आगे? घंटा जो भी थी, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं आता, बट ये था कि इंडिया से ज्यादा आईएमएफ ने उसको बताया था कि मुझे इतना याद है कि इंडिया से ज्यादा बताया था। बांग्लादेशियों ने ये शेख हसीना के जाने के बाद अपने जितने तर्क दिए उसमें ये बोला था, हम तो भारत से आगे निकल रहे हैं, निकल लिए। ये सारी चीजें हो रही है सर, लेकिन बीजीबी का जो उनका चीफ है, मैं उसका नाम एक बार पढ़ देता हूं सर, मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी। मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी। फिर से बोलना जरा। आप अवगढ़ा। मैंने नहीं, बोलो प्रोड्यूसर, मैं तो चाहता हूं बोलो। देखो, मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी, वाह वाह, उसने बोला है, इनको दीजिए कोई पद्म भूषण, कोई पद्मा अवार्ड दीजिए प्रोड्यूसर को। नहीं सर, हमने कुछ किया नहीं अभी। नहीं, आपने प्रोनाउंस करा है भाई।
एक बांग्लादेशी का नाम प्रोनाउंस करने पे अगर अवार्ड अच्छा देखना, इसका नाम इतना लंबा चौड़ा है, मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी, सी है एकदम, है ना। वो देखना, ये पाव भर का होगा, 250 ग्राम का। नहीं 250 ग्राम का नहीं है, 450 ग्राम का है लगभग। हाँ, और लैंप जितना लंबा होगा ये देख लेना। और नाम ऐसा है कि बिल्कुल मार डालेंगे, काट डालेंगे, इतना दुबला पतला सा गिट्ठा सा होगा ये जो है सर, इसने बोला है कि बांग्लादेश विल नॉट टॉलरेट बीइंग प्रेशर्ड इन एनी एग्रीमेंट्स विद इंडिया। फिर जो भी बातचीत होगी वो अलग तेवर में होगी। ओए मेरी जान, वो आ रहा है ना इस महीने है इंडिया, कह रहा है कि इस बार हम कोई दबाव नहीं सहेंगे, हम जो बातचीत करेंगे वो अलग तेवर में बातचीत होगी, ब्ला 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 एंड ब्ला। कर लो, किसी भी तेवर में कर लो। हमने कब मना, हमने मना करा है उसको कि तुम ऐसे तेवर में नहीं, ऐसे तेवर में बात करो। तुम्हें जिस तेवर में बात करनी है बात करो। वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा तो जो बॉर्डर पे हमारे बांग्लादेशी लोगों को मारा है, हम उस बारे में भी मैं बात करूंगा। आते क्यों है इधर? मतलब ये समझ में नहीं आता कि भाई क्यों मारेगा कोई बांग्लादेश को? तुम आते क्यों है इंडिया? घुस के तुम्हारा नहीं। हमने बांग्लादेश के अंदर तो ये चाहते, ये पता है, इतने मैं बता रहा हूं कि इतना बांग्लादेशियों को हराम के खाने की आदत हो गई ना, सारे के सारे बांग्लादेशी हराम का खाते हैं। हक से हराम का खाते हैं। हक से हराम का, HKH नहीं, HSH, हक से हराम। हराम। मैं हक का हराम बोल रहा था, हक से हराम। देखो, इनको मुल्क बना के दिया, इनकी खुद की औकात नहीं थी, इनको मुल्क हमने बना के दिया, कोई बात नहीं, चलो। ये नहीं चला पाए, कोई बात नहीं, इनका इंटरनल मैटर है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ये पता है क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेशी खुले भारत में आते रहे। मैं तो इसके भी फेवर में नहीं हूं जो भारत वाले इलीगली अमेरिका में आते हैं। आई डोंट लाइक इट। मैं खुद ट्रंप को कहता हूं कि डिपोर्ट करो, जितने भी इंडियंस हैं सबको डिपोर्ट करो, जो कानून तोड़ो उसको डिपोर्ट करो, भेजो फ्लाइट में, मिलिट्री फ्लाइट में, तुम्हें जिसमें भेजना है, बैलगाड़ी में, जिस मर्जी में भेजना है, इंडिया भेजो, एंड इंडिया शुड एक्सेप्ट। सिमिलरली आई डोंट लाइक बांग्लादेशीज कमिंग इनटू इंडिया। व्हाई द हेल शुड दे कम यार? तुम्हारा अपना देश है, रहो वहां पे गरीब से देश में, मरो कटो। यहां पे क्यों? गरीब हो चाहे अमीर हो, वहां रहो, मरो वहां। गरीब है यार, मैं गलत थोड़ा ना बोल रहा हूं। हाँ, पॉइंट है। तुम अपने गरीब देश में मरो कटो, वहीं पर रहो यार, सड़ते रहो वहां पे, प्रोटेस्ट करते रहो डफली लेके 24 घंटे, झंडे हिलाओ, गाड़ियां जलाओ। व्हाई डू यू वांट टू कम टू इंडिया? आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाई शुड यू वांट टू कम टू इंडिया? और अधिकार भी जताते हैं जी। जो कह रहा है ना कि मैं बड़े अलग तेवर में बात होगी। क्या तेवर में बात होगी भाई? अपने भूखों को अपने पास रखो, यहां पे क्यों बेचते हो गरीबों को? पूरे बांग्लादेश की 17-18 करोड़ की पॉपुलेशन को हराम खाने की आदत हो गई है। ये हराम खाते हैं, और जब इनको हराम न दो तो फिर ये आंखें दिखाते हैं कि हमें हराम नहीं दिया। जैसे मैंने बोला ना, आप किसी को बैठा के खिलाओ और एक दिन आपने नहीं दिया, उनको भोजन या खाना नहीं दिया, फिर आपकी तरफ आंखें दिखाएंगे। वही बांग्लादेश का हाल है। और बोलो प्रोड्यूसर। है तो बहुत कुछ सर, लेकिन चलते हैं, अभी बहुत सारे शूट हैं आज। तो बहुत सारे सूट हैं। शूट नहीं बोला है सर, शूट बोला है। अरे बैकअप बोल रहा हूं, तुमने शूट बोला यार, बच्चों वाली बात करो। बात ऐसी बोल रहा हूं, एक बात हद ही हो गई यार प्रोड्यूसर। खादिजा खातून का नाम नहीं लिया हमने। हाँ, आज खादिजा खातून का नाम नहीं लिया, गला साफ हो गया। गला साफ हो गया। चलो ठीक है भैया, राम राम, नमस्ते।